हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बड़े होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव आपके अपने यूट्यूब चैनल सुधाकर सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं माइंड मैप 2026 और 27 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। सब्जेक्ट होने वाला है केमिस्ट्री। तो जैसे देखो बेटा, अगर प्लान करके चलते हो तो केमिस्ट्री में 70 में से 60 नंबर पाना बहुत आसान होता है। ठीक है, 70 में 60 नंबर पाना बहुत आसान होता है अगर तुम प्लान करके चलते हो। ठीक है, और बेटा अगर अनप्लान चलते हो तो भाई साहब यहाँ पर पास होना ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम कैसे बहुत अच्छे स्कोर करें अपने आने वाले 2026 और 27 के एग्जाम में। ठीक है, चलो। सब्जेक्ट होने वाला है केमिस्ट्री ना। आपको पहले डिस्कस करना है कि सिलेबस आपका क्या क्या है। देखो, हमारे पास 10 चैप्टर बनते हैं। चैप्टर नंबर 1 बनता है सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डीएफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, अल्कोहल फिनाल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। इतने सारे चैप्टर हमारे बनते हैं। क्लियर है? अब देखो, ये 3 चैप्टर बेटा बनते हैं आपके फिजिकल केमिस्ट्री के। फिजिकल केमिस्ट्री के जहां पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर क्या बनते हैं? यहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, जो डीएफ ब्लॉक है और ये तुम्हारा ये बनता है इनऑर्गेनिक। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है, इसमें पूरा थ्योरेटिकल चीज आती है। फिर यहां से बेटा बनता है, एक मिनट, ये आपका बनता है डीएफ ब्लॉक। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक, ये नहीं। ये 3 चैप्टर तो आपका बनता है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कम और यहां से आपका बनता है। ठीक है, और ये दो, ये बनती है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपकी केमिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, अब देखो बेटा होता क्या है जानते हो? सबसे पहले आपको पढ़नी पड़ेगी फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक, फिजिकल केमिस्ट्री बेटा आपकी आती है जानते हो कितने मार्क्स की? 21 से लेके 23 मार्क्स की। वहीं अगर बात किया जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये आपकी आती है 14 मार्क्स की। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेटा आपकी आती है 35 मार्क्स की। ठीक है, ये बेटा जो नंबर होता है ना, ये अप्रोक्सीमेट चलता है। टोटल जो नंबर आपका आता है, टोटल जो थ्योरी पेपर होता है, टोटल जो मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, मार्क्स का जो पेपर होता है वो कितना होता है? 70 मार्क्स का। इसमें सबसे बड़ी बात होती है कि थ्योरी में आपको अलग पास होना होता है और प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होता है। ठीक है, अब देखो, यहां पर पास होने के 2 क्राइटेरिया हैं। थ्योरी में आपको अलग से पास होना पड़ता है और प्रैक्टिकल में अलग पास होना होता है। प्रैक्टिकल्स में अलग पास होना, थ्योरी में आपको 70 में मिनिमम 23 मार्क्स की नीड होती है। मतलब आपको 70 में 23 नंबर पाना ही पाना है, नहीं तो आप फेल हो पूरी तरीके से। ठीक है, और प्रैक्टिकल आपका होता है 30 मार्क्स का। ठीक है, 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें सभी स्कूल वाले 25 से ऊपर आपको प्रोवाइड कर देते हैं नंबर। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं होती। लेकिन बच्चे को परेशान होना होता है इसमें कि वो कैसे 23 नंबर पाए। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? देखो, सबसे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री खूब अच्छे से पढ़ लेनी है। ठीक है, खूब अच्छे से।
फिजिकल केमिस्ट्री। अगर और फिजिकल केमिस्ट्री में आपके कौन कौन से चैप्टर आते हैं बेटा, ये 3 चैप्टर आते हैं, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। जो भी बच्चा किसी स्कूल पे डिपेंड होता है, किसी कोचिंग पे डिपेंड होता है ना, तो लगभग लगभग वहां पे सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया गया होगा। उन चैप्टर को बेटा अभी जितनी रिमेनिंग गर्म समर वेकेशन चल रही है ना, आपको खूब अच्छे से, ठीक है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक चैप्टर बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, आप इसमें बायोमोलिक्यूल्स खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो 7 नंबर का लगभग ये चैप्टर होता है, 7 नंबर का अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं बेटा, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, एक आध नंबर इधर उधर हो सकता है, और 7 नंबर का ये। तो आपका बेटा 21 मार्क्स तो तैयार हो गया अभी ही ना। फिर इसमें इंक्लूड हो जाता है नेमिंग रिएक्शन, इंक्लूड हो जाती है, कन्वर्जन हो जाता है ना, कन्वर्जन हो जाता है, और रिएक्शन मैकेनिज्म आ जाती है आपकी फेवरेट क्वेश्चन से, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन इधर उधर होके लगभग लगभग जो मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है, जो 23 नंबर का सीबीएसई ने रखा हुआ है, उसे हम क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या बनता है आपके लिए, आपको ये 3 चैप्टर, ठीक है, सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड बायोमोलिक्यूल्स, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, नहीं, बहुत अच्छा प्यारा सा चैप्टर एक बनता है यहाँ पे, जानते हो कौन सा, एक बनता है चैप्टर यहाँ पे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जानते हो, जिसका क्लास 11th में कहीं बेस ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा चैप्टर, लगभग ये भी 7 से 8 मार्क्स का आता है, और ये बहुत अच्छा नंबर दे के जाता है, ठीक है। फिर आपका हेलो एल्केन हो गया, फिर एल्डिहाइड कीटोन्स हो गया, अल्कोहल फिनॉल ईथर हो गया, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपको पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्या नाम है, फिजिकल केमिस्ट्री तैयार करनी है अभी, जितने रिमेनिंग समर वेकेशन में जितना भी आपके टाइम है, ठीक है। उसमें पढ़ना क्या है, सोल्यूशन पढ़ लेना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तैयार कर लेना है, बायोमोलिक्यूल्स तैयार कर लेना है, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है बेटा ना, वही आ जाते हैं, डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन आ जाते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।